शुक्रवार के दिन शाम 6:11 पर एक गिलास पानी से इस तरह करने से घर की दरिद्रता और नकारात्मक दूर होगी, मनोकामना पूरी होगी। आपके मन में जो भी है, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है कि जो व्यक्ति एक गिलास पानी से इस तरह करता है, उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन वो इंसान है जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार मनोकामना पूरी करने के लिए हमको एक गिलास पानी से क्या उपाय करना है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्योंकि जय भागेश्वर धाम सरकार के और वीडियोस के लिए। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सब सिंदूर को पवित्र मानते हैं ना। सुहागिन महिलाएं यानी कि जिनकी शादी हो गई हैं, वो व्यक्ति जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो गई, वो सिंदूर मांग में अक्सर भरते हैं, क्योंकि उनके लिए सिंदूर ही सब कुछ हो जाता है। बस महिलाओं की एक बार शादी हो जाए तो जिंदगी भर साथ सिंदूर के साथ ही उनको रहना पड़ता है। हम सबको ये बात पता ही है। लेकिन वहीं हम एक गिलास पानी यानी कि पानी हम सबको घर में पवित्र माना जाता है। साथ ही आप लोग गंगा जल जिस तरह पवित्र मानते हैं ना, उसी तरह पानी को काफ़ी लोग पवित्र भी मानते हैं। और पानी से इस तरह करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है। हम आपको बता दें, पानी से आप लोग क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंदूर के बारे में। सिंदूर तो एक पवित्र चीज़ है। महिलाएं लगाती हैं, जिनकी शादी हो गई है वो सिंदूर लगाती है, बिना सिंदूर के घर से बाहर नहीं जाती। और सिंदूर नीचे गिरने पर भी अपशगुन भी मानती है ना, काफ़ी महिलाएं हैं। साथ ही घर में सिंदूर गिरने का अपशगुन मानते हैं, ये बिल्कुल सही है। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार जिस घर में महिला की आवाज़ पति की आवाज़ से ऊंची होती है, वो घर में कभी रौनक नहीं छाती है, यानी कि वहाँ पे दरिद्रता और नकारात्मक आती है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। जिस घर में महिलाएं पति की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची बात करती हूँ, तो उस घर में कभी भगवान भी पलट कर नहीं देखती हैं। तो वास्तु और शास्त्र के अनुसार सिंदूर तो पवित्र माना जाता है। सिंदूर हम पूजा पाठ में, साथ ही नई बहू आने की खुशी में गृह प्रवेश करते हैं ना, तभी भी हम सिंदूर के पूजा की थाल में हम सिंदूर अक्सर यूज़ करते हैं। जब हम पूजा करते हैं किसी भगवान की, तो उसमें सिंदूर अक्सर होता है। साथ ही हम पानी भी, घर में आए हुए मेहमान को पानी भी देते हैं ना, तो इस तरह ही हम पानी से और सिंदूर से इस तरह करने से मनोकामना पूरी होगी। तो आप जानते हैं कि पानी और सिंदूर से हमें क्या करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम आपको बता दें, अब पानी आपको लेना है कांच के गिलास में। हम सबके घरों में कांच की गिलास होती है ना। अक्सर लोग घरों में कांच की गिलास नहीं, स्टील की गिलास यूज़ करते हैं, हम सबको पता ही है ना। तो आप लोग कांच की गिलास बाजार से ला लीजिएगा। कांच की गिलास ही लेना इस चीज़ के लिए। अगर आप ऐसा कांच की गिलास नहीं लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो 10 रुपये रखने से कांच की गिलास आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। तो एक कांच की गिलास लेना है, उसमें शुद्ध पानी यानी कि जिसे हम झूठा नहीं करते हैं, घर में ला के रखते हैं ना जैसे ही, तो तुरंत उसमें थोड़ा पानी निकाल कर आप लोग बाजू में रख लीजिएगा। तो उसके बाद सिंदूर, अक्सर महिलाएं जिनकी शादी हो गई उनके पास सिंदूर होता है ना, तो उन लोगों को करना ही उपाय। जिसके पास सिंदूर नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ये पुरुष कर रहा है तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा कठिन है। अगर आप अपनी मनोकामना के लिए पूरी ये कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना है, बाजार से ध्यान रखना। बाजार से आप जब सिंदूर लेने जाओगे तो महिलाओं के हाथ से लेना। यानी कि अगर आप सिंदूर लेने शॉप पे जाते हो तो भी वहाँ पे किसी लेडीज़ महिला से, यानी कि जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादीशुदा है या फिर बिना शादीशुदा है, महिलाओं के हाथों से सिंदूर लेना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना और जल्दी हो जाएगी। अगर आप महिलाओं के हाथ से सिंदूर नहीं ले रहे हैं शॉप पे जाके, अगर आप किसी पुरुष के हाथ से सिंदूर ले रहे हैं तो वो भी चलेगा, क्योंकि आप महिलाओं के हाथ से सिंदूर लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा मान्यता जाता है। अगर आप पुरुष के हाथों से सिंदूर लोगे तो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन महिलाओं के हाथ से सिंदूर लेने के कारण आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी होती है। पुरुष के हाथ से आप सिंदूर लेंगे तो थोड़ा कम तो होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं होता है। तो इसलिए हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है कि सिंदूर आप लोग बाजार से लेने जाओ तो महिलाओं के हाथ से ही लेना। अगर आप महिलाओं के हाथ से नहीं लेना चाहते तो पुरुष को होता है ना, तो पुरुष के हाथ से लेने से भी अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि माना जाता है, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी नहीं होती, थोड़ा लेट होती है। तो जब आप कांच की गिलास लेते हैं, जिन महिलाओं की शादी हो गई वो भी उपाय कर सकते हैं, जिनकी शादी नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ये जो उपाय कर रहे हैं आप मनोकामना के लिए, तो ज़्यादातर इस चीज़ को ध्यान रख के करना कि जो इंसान बड़े हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, 15 साल के बाद वही व्यक्ति कर सकता है। 15 साल से नीचे इंसान कभी भी इन चीज़ों को ट्राई भी ना करे और उपयोग भी ना करे इन चीज़ों का। साथ ही हम आपको बताते हैं, वास्तु और शास्त्र के अनुसार आप सिंदूर और पानी से इस तरह करने से, भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है कि इस तरह करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं। सबसे पहले आप लोग कांच की गिलास लेनी है, उसमें शुद्ध पानी डालना, जो आपने झूठा ना किया हो। घर में जब सुबह में पानी लाते ना, उसके साथ ही आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद कांच की गिलास में इसलिए डालना क्योंकि हमें पानी दिख सके कि हम लोग पानी कितना डालें। कांच की गिलास में पूरा पानी नहीं डालना, आधा पानी
पानी डालना है। हमने जो सिंदूर बाजार से खरीद के लाया है या फिर घर में आपके सिंदूर है पूजा रूम में, अक्सर जिनके घर में महिलाएं की शादी नहीं होती है ना, तो पुरुष करते हैं, जो व्यक्ति ये करता है मनोकामना के लिए, उसके मंदिर में सिंदूर होता है ना, तो मंदिर में अगर आपके सिंदूर है तो लेडीज़ के हाथों से, यानी कि आपके बहन के हाथों से, माँ के हाथों से, पत्नी के हाथों से सिंदूर लीजिएगा जो व्यक्ति कर रहा है। अक्सर लड़कियों के हाथ से सिंदूर लेने से आपकी मनोकामना जल्दी होगी। तो उसके बाद 1 चमचा भर, यानी कि हमारे घर में अक्सर स्पून होते हैं ना, उस 1 स्पून से हमें 1 गिलास, काँच के गिलास में पानी लेकर आधा, बड़ा आधा पानी लेना है, ध्यान रखना झूठा पानी ना हो। उसके बाद उसमें 1 चम्मच सिंदूर मिलाना है। ध्यान रखना सिंदूर मिलाएँ, अगर आप लाल रंग मिलाते हैं तो इससे आपको अशुभ माना जाता है, सिंदूर ही मिलाना है। 1 चम्मच भर सिंदूर मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो जब हमारा सिंदूर जो कि है मिक्स हो जाएगा तो कलर आएगा ना, लाल रंग आएगा, तो ये हो जाएगा सिंदूर का पानी, यानी कि कुमकुम का पानी माना जाता है। तो जब काँच के गिलास में हम कुमकुम डाल के उसमें हम पानी देखेंगे ना, तो ये जो पानी है वो हमको कुमकुम के पानी में नज़र आएगा, यानी कि रेड कलर में नज़र आएगा। तो आप इसको 1 चम्मच से ज़्यादा मत मिलाइएगा। 1 चम्मच मिलाने के बाद शुक्रवार के दिन शाम 6:11 पर इसे करना, यानी कि 6 बजे आप इसको उपयोग को करके शाम के 6 बजे कर सकते हैं आप। 6 बजे से 7 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। तो 6:11 पर पहले से आप लोग इसे रेडी रख लेना सब कुछ। उसके बाद 6:11 होने वाले, उससे थोड़ी देर पहले सिंदूर मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करके रखना है। तो उसके बाद आपके मन में एक मनोकामना सोचनी है जो आपको करनी है, तो 3 बार पानी में फूँक मारना, आपकी मनोकामना जो आपके मन में समझकर जो आपको चाहिए। जैसे कि व्यापार में लाभ नहीं आ रहा, घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो आपको धन की कमी हो रही है, जो भी चीज़ आपकी मनोकामना हो, तो आप मन में 3 बार समझकर उस जो हमने कुमकुम पानी मिलाया था ना रेड वाला, तो उसमें 3 बार फूँक मारना। 3 बार फूँक मार के उस पानी को आप लोगों को ध्यान रखना कि आपके घर के बाहर, यानी कि घर के बाहर अक्सर हम लोग आंगन होता है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना डालें। और घर के बाजू में, यानी कि हमारा घर है, अगर आप मतलब बड़े घरों में रहते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में, तो आपके घरों के आसपास झाड़ होंगे, उन पौधों के झाड़ों में आप सिंदूर के पानी को डाल दीजिएगा। और ध्यान रखना वहाँ तक, मतलब जब आप सिंदूर का पानी डालें तभी भी कोई ना देखे, जब आप जा रहे हो तो तभी भी कोई ना देखे, जब ये आप कर रहे हैं तो तभी भी कोई इंसान आपको ना देखे, वरना आपकी मनोकामना नहीं होगी। तो जो पानी हमने कुमकुम का मिलाएगा, 3 बार फूँक मारने के बाद आप घर से जाना है, जाकर किसी झाड़ों में, यानी कि अक्सर हम लोग घरों में झाड़ लगा दें ना, उस झाड़ में कुमकुम का पानी डाल देना है। जैसे कि अक्सर आप बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, अक्सर लोग तो उनके मतलब अपार्टमेंट में झाड़ होते हैं ना, जिनके गाँव में जो लोग रहते हैं उनको आसान होता है, क्योंकि गाँव में जो झाड़ अक्सर होते हैं घरों के सामने, तो उन झाड़ों का पानी, ये जो कुमकुम का पानी है वो डाल दीजिएगा। ध्यान रखना जब आप ये करते हैं तब उस समय कोई ना देखने, वरना इससे आपका पूरा प्लान जो आपने मनोकामना सोची वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं वास्तु और शास्त्र के अनुसार जब आप इसे फेंक के घर में आओ वापस, तो बिल्कुल भी नहीं आना है। जब आप इसे झाड़ में डालने जाओगे तो झाड़ में डालने के बाद आप घर में जब वापस आएँ तो बिल्कुल भी ना आना। जब आप झाड़ में डाल के फिर, यानी कि अक्सर आपके मतलब रिश्तेदार होते हैं ना, या फिर कोई होता है ना आपके घर के आजू-बाजू में, तो उनके घर में जाना। जब आप ये झाड़ में डालोगे तो उनके घर में जाकर थोड़ी देर बात करके, 2-3 मिनट बात करके फिर अपने घर में आके हाथ और पैर मुँह धोकर घर में जाना है। ध्यान रखना जब आप ये करते हो तो उस समय कोई ना देखे, अगर कोई व्यक्ति देखता है तो आपकी मनोकामना नहीं होती। जब आप कुमकुम का पानी झाड़ में डाल के जाओगे घर में, तो घर में जाने से नकारात्मा आती है। इसलिए कुमकुम का पानी झाड़ में डालने के बाद या फिर किसी बाजू वालों से या फिर आजू वालों से, आपके रिश्तेदारों से बात करना, तभी आपकी जल्दीतर नकारात्मक सारे उनके घर में चला जाएगी। जिसके बाद आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है। तो भागेश्वर धाम सरकार के और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना दोस्तों। मिलते हैं जल्दी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।